आज का टॉपिक है लिक्यूबेस। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्यूबेस क्या है, क्यों यूज़ होता है। तो लिक्यूबेस एक डेटाबेस चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। ये डेटाबेस रिलेटेड चेंजेस को जो आपके प्रोजेक्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रोजेक्ट टू टू डेट, वो आप ट्रैक कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो चेंजेस को। अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ गलत हो गई है, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। आपको एक नया टेबल बनाना है, टेबल में डेटा डालना है, नए रिलेशनशिप्स बनाने हैं बिटवीन टेबल्स, तो ये आप कर सकते हैं लिक्यूबेस के हेल्प से। लिक्यूबेस आपके हर एक स्टेप्स का लेखा जोखा रखता है। यू कैन गो बैक टू एनी टाइम, जितना भी आपका वर्ज़न है, किसी भी वर्ज़न पे आप चाहें तो जा सकते हैं। तो कभी भी रोल बैक करने की नौबत आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक टूल है। और मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये डिस्कशन उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो ऑब्वियसली लिक्यूबेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारे लोग जो जिन्हें लगता है कि लाइक दे फाइंड डेटाबेस रिलेटेड स्टफ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो एक छोटा सा प्रयास है इस चीज़ को सरल बनाने के लिए। मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मैंने कर्सर के हेल्प से बनाया है। कर्सर एक बहुत ही अमेजिंग एआई कोड एडिटर है जो कि अपना VS कोड को फोर्क करके बनाया गया है। तो लुक एंड फील आप देखेंगे तो पूरे का पूरा VS कोड के जैसा है। ऑन टॉप ऑफ इट ही उन्होंने बनाया है, बट एआई की जो भर भर के इसमें फंक्शनैलिटी हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे कोड लिखने में। सो ये पूरा प्रोजेक्ट आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कर्सर। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस। तो बात करते हैं ना एग्जैक्टली लिक्यूबेस है क्या। तो लिक्यूबेस मैंने बताया डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टग्रेस डेटाबेस। ठीक है, तो पोस्टग्रेस डेटाबेस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पोस्टग्रेस डेटाबेस को चलाने के लिए अपने सिस्टम पे चलाना होगा। तो उसको चलाने के लिए मैंने डॉकर कंपोज का यूज़ किया है। इट इज़ इट Docker will run this Postgres 16 image at this port, and it will export at this port with these credentials. यहाँ पे volume बनाया है so that during the restart also it will remember whatever data I have inserted. So Docker को अप कर देता हूँ। ठीक है, Docker अप हो गया। Let's see, डॉकर डेस्कटॉप है जहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट इट हैज़ स्टार्टेड 0 सेकेंड अगो। पोस्टग्रेस 16 का इमेज है, एट दिस पोर्ट पे पोर्ट मैपिंग है, एंड द लिक्यूबेस पोस्टग्रेस इज द नेम ऑफ दिस इमेज। नाउ इफ यू सी, लेट्स गो बैक। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है राइट, कि डेटाबेस माइग्रेशन के लिए लिक्यूबेस यूज़ कर रहा हूँ। सो अब अपन ने पोस्टग्रेस को अप कर दिया। application.yml में चलते हैं। तो जो स्प्रिंग का डेटा सोर्स है वो यही दे दिया है। इफ़ यू सी लाइक what we started here, I'm giving the same username password, and if you see liquibase के लिए जो मैंने change log दिया है वो ये path दिया है। Let's go to this path. We will go to this class path, db ये एक मास्टर चेंज लॉग फाइल है। तो लिक्यूबेस कैसे चेंज करेगा ना, आप देखो ये चेंज लॉग फाइल है, मास्टर चेंज लॉग फाइल है जो आपने यहाँ पे लिक्यूबेस को दे रखी है। सो लिक्यूबेस नोज ऑल अबाउट दिस, बस वो नोज ओनली अबाउट दिस फाइल राइट। नाउ दिस इज XML बेस्ड नोटेशन। सो लिक्यूबेस के अंदर आप SQL बेस्ड भी मास्टर फाइल बना सकते हो, YML बेस्ड भी बना सकते हो, XML बेस्ड भी बना सकते हो। तो XML बेस्ड या YML फाइल्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये डेटाबेस एग्नोस्टिक हो गया। लाइक अभी मैं पोस्टग्रेस यूज़ कर रहा हूँ, कल को अगर मैं MariaDB यूज़ करना चाहूँ या फिर लाइक कोई भी अदर
डेटाबेस यूज़ करना चाहता हूँ तो वो उससे रिलेटेड क्वेरीज अपने आप बना पाएगा। ऐसा कुछ लॉग्ड इन नहीं होगा मैं कि पोस्टग्रेस के लिए लॉग्ड इन हो जा रहा हूँ अभी मैं। कोई भी आप डेटाबेस चाहें बिंदास यूज़ करिए, दिस एप्लीकेशन विल हेल्प यू टू डू दैट। तो अभी अगर आप देखो ना ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे आपने देखा राइट कि मैंने लिक्यूबेस को बोला कि भाई तू ये XML फाइल db.changelog master XML फाइल को जाके देख। फिर यहाँ पे आते हैं, इस फाइल पे हमने कुछ XML के स्टैंडर्ड नोटेशन लिखे एंड देन आप लोग देख सकते हो ये कुछ इंक्लूड टैग्स हैं। इंक्लूड का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज करो कि अभी एप्लीकेशन शुरू हो रही है, तो अभी एप्लीकेशन जब शुरू हो रही है तो आपको कुछ डेटा चाहिए, कुछ टेबल चाहिए। पहले तो टेबल चाहिए और फिर डेटा चाहिए। तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। तो अगर आप देखो ना ये नोटेशन नाम भी मैंने इन फाइल्स का ऐसा रखा है 001 क्रिएट एम्प्लॉय टेबल .xml। अब ये कहाँ पे है, ये अपन ने पाथ दे दिया कि भाई तू जा इधर पे db चेंजेस के अंदर जा और ये क्रिएट एम्प्लॉय टेबल देख लो। तो ये XML फॉर्मेट में बेसिकली एम्प्लॉय टेबल बनाने का मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि टेबल का नाम क्या होगा, उसके अंदर कॉलम्स क्या होंगे, कितने कॉलम होंगे 1 2 3 4 5, टाइप क्या होने वाला है। उसके अलावा जो अंदर के कॉन्स्टेंट्स आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइम जो कॉलम आईडी है उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया है, नलेबल नॉट नलेबल टाइप एंड ऑल्सो ऑटो इंक्रीमेंट विच इज़ अ प्रीटी कॉमन स्टफ। ठीक है, तो पहला ये इंस्ट्रक्शंस मैंने बनाया। तो आप देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो आप इस तरीके से एक फ़ाइल आपने बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, अब इस पे आपको सैम्पल डेटा डालना है राइट, सीडिंग विच इज़ अ प्रीटी स्टैंडर्ड। नाउ इफ़ यू सी हरे, अब मैंने यहाँ पे चेनसेट लिखा। चेनसेट लिखने का मतलब ये, दीज आर प्रीटी स्टैंडर्ड कमांड्स, यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन। नाउ आई एम इंसर्टिंग द डेटा इन दिस टेबल। इस कॉलम पे फर्स्ट नेम जॉन डो एग्जाम्पल एंड डिपार्टमेंट एवरीथिंग आई हैव इंसर्टेड ओवर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मास्टर फाइल पे फिर से जाता हूँ। फिर मैंने ऐसे ही करके ऐसे 4 फाइलें इंक्लूड कर दो। 4 फाइलें इंक्लूड करने का मतलब ये है कि अब जब ये रन करेगा ना तो ये इस फाइल को रन करेगा, फिर इस फाइल को, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्लोली आप यहाँ पे XML फाइल्स बनाते चले जाओगे, यहाँ पे इंक्लूड करते चले जाओगे और अपना वी विल गेट टू नो, तो दिस टूल विल गेट टू नो कि इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को डेटाबेस को कैसे सीड करना है, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यू गाइज विल गेट टू नो ऑल। अभी यहाँ पे बात देखिए, अब सबसे पहले इसको रन करने की कोशिश रन करते हैं। रन करते ही लिक्यूबेस, क्योंकि मैंने चेंजेस यहाँ पे application.yml पे लिखा हुआ है एंड इनेबल्ड आई हैव मेड इट ट्रू, तो इट मीन्स कि जैसे ही एप्लीकेशन अप होगा, अभी मैं लोकली दिखा रहा हूँ, द सेम थिंग विल हैपन इन CI/CD पाइपलाइंस। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और आप अभी सारा का सारा प्रोसेस लोकल होस्ट पे हो रहा है। बाद में ये URL हम लाइक AWS RDS इंस्टेंसेस से चेंज कर देंगे सो दैट ये क्लाउड पे हों। फंडा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी पोस्टग्रेस रन हो रहा है एंड अगर आप देखो dbeaver पे, तो यहाँ पे मैंने ये डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डेटाबेसेस लिक्यूबेस डेमो स्कीमास पब्लिक टेबल्स, तो अभी टेबल नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही इंस्टेंस है ये, लिक्यूबेस डेमो स्कीमास पब्लिक टेबल्स नथिंग। सो अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन को अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। रन कर देते हैं। रन करने के लिए अपना कमांड है वी हैव दिस
maven spring boot run. So let me run this. ठीक है, अब जैसे ही इस प्रोजेक्ट रन हुआ ना, अब इस प्रोजेक्ट के रन होने के साथ ही लेट्स गो, यू सी द लिक्यूबेस रिलेटेड कमांड्स. लिक्यूबेस, हाँ, एप्लीकेशन चालू हो गया एंड लिक्यूबेस डिड समथिंग. सो व्हाट लिक्यूबेस डिड, इसको जानने के लिए लेट्स गो टू द जो हमारा टेबल है. अभी आप लोगों ने देखा था कि टेबल में कुछ भी नहीं था, राइट. नो, एप्लीकेशन स्टार्ट होते साथ ही अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यू सी टेबल बन गया. कुछ चीज़ें बन के आई हैं. डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल हमने बनाने के बारे में बोला था, डिपार्टमेंट टेबल बार के बनाने के लिए बोला था. ये 2 टेबल एक्स्ट्रा हैं जो लिक्यूबेस ने बनाया है मैनेज करने के लिए कि कौन से चेंज लॉग आपके डेटाबेस में है, कौन से नहीं है. तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एम्प्लॉई के लिए जो एम्प्लॉई जो टेबल बनाई है उसके अंदर मैंने 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे. तो पहला जो हमारा कमांड था वो ये था कि एम्प्लॉय टेबल बने एंड देन जो दूसरा हमने XML फाइल बनाया था उसमें ये बोला कि उस एम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा डालो, ये 2 डेटा डालो. सो द सेम थिंग वी डिड. नाउ एक बार और दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे क्या किया है. सबसे पहले मैंने बोला था कि क्रिएट टेबल करो और इंसर्ट टेबल करो एंड देन यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल बनाने के लिए ये 4th इंक्लूड हमने लिखा है. आई विल टॉक अबाउट दिस इंक्लूड इन अ मिनट. ये हमने रोल बैक के लिए एक इंक्लूड किया है. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा. तो लेट्स गो बैक टू अवर डेटाबेस अगेन. सो वी हैव डिपार्टमेंट के अंदर में अगर आप देखें तो वी हैव लाइक दिस काइंड ऑफ सेटअप. ठीक है, इस तरीके की चीज़. डेटाबेस चेंज लॉग, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. अगर हम इसके डेटा आप देखोगे, यू सी इसने क्या क्या बनाया है. इट हैज़ आईडी, ऑथर, फाइल नेम, डेट एग्जीक्यूटेड. एक ट्रैक रख रहा है कौन सी फाइल कब चली है. ये जो सारी आईडीज़ हैं, राइट, ये आईडीज़ और ऑथर भी आप उस चेन सेट के साथ देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी एक फ़ाइल खोलिए, जैसे मैंने पहला क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, तो ये चेंज सेट 001 लिक्यूबेस डेमो, राइट. सो यही चीज़ आपको 001 लिक्यूबेस डेमो, ये फाइल 002 लिक्यूबेस डेमो, दिस अनदर फाइल. ठीक है, ये यहाँ पे 002 लिक्यूबेस. तो ये स्टेप बाय स्टेप इस लिक्यूबेस ने आपकी मास्टर फाइल को पढ़ा. मास्टर फाइल को पढ़ने के बाद इंक्लूड्स को पढ़ा और इंक्लूड्स को पढ़ने के बाद में आप देख ही सकते हैं कि डेटाबेस में जाके इसने एम्प्लॉय टेबल बना दी, डिपार्टमेंट टेबल बना दी, इनके बीच का रिलेशनशिप सेट कर दिया. और ये 2 एक्स्ट्रा टेबल इसने बनाई जहाँ पे ये मैनेज करने की कोशिश करता है. तो ये वाला टेबल जो है डेटाबेस चेंज लॉग, इट एज यू कैन सी ये ट्रैक करता है कि कौन कौन से चेंजेस ये कर चुका है. और ये वाला जो टेबल है बेसिकली ये टेबल यूज़ करता है डेटा, अगर आप देखो लॉग्ड है या नहीं. तो जब भी रिक्यूबेस चेंज कर रहा होता है तो ये लॉग्ड ट्रू हो जाता है. और यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं एंड देन देख पाएंगे जब भी ये लॉक रहेगा. और जब ये फ्री हो गया है, इट मीन्स इट इज़ फ्री फॉर anybody to make another change. Now you see, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे एक फ़ाइल हमने इंक्लूड करी है जो कि 003 टैग v1 XML है. तो टैग v1 XML में जाते हैं और आपने देखा कि फिर से एक XML फाइल है जहाँ पे मैंने डेटाबेस को टैग कर दिया. टैग का नाम डाल दिया v1 इनिशियल सेटअप स्टेप. ठीक है, अभी मैं टैग की बात क्यों कर रहा हूँ. तो आप लोगों ने देखा, देखो अभी नॉर्मली आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ यहाँ से एंड इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग. यू गाइज आर मेकिंग न्यू टेबल्स, न्यू डेटा, न्यू रिलेशनशिप्स. आप you guys will keep on making these XML files with a good naming convention, जो कि ट्रैक करने में आसानी होगी. नेमिंग कन्वेंशन से देख के आप बता सकते हैं कि
कौन सा XML फाइल किस काम के लिए लिखा गया है। लेकिन लेट्स से कि ये दोनों फाइल मेरी रिलीज़ 1 पे गई, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट किया है, this database part was already tested and now you are introducing this part. अभी आपको लगता है कि पता नहीं इसमें इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपने उससे पहले एक टैग लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से जस्ट यू टैग्ड हियर। टैग का मतलब ये है कि भाई जब भी मैं बोलूँ कि यार मुझे बस इस टैग तक जाना है, तो वो इन दोनों को चलाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसको नहीं चलाएगा। तो यू सी यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जाती है कि इन फ्यूचर में देखो अभी हमने क्या किया था, अभी जब मैंने ये प्रोजेक्ट अप किया तो इसने सारा कुछ चला दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से ही ये वाला जो लास्ट वाला इंक्लूड था, ये डिपार्टमेंट टेबल को बना रहा था और कुछ मॉडिफिकेशंस भी थे एम्प्लॉय टेबल में। तो हम इसके बारे देख लेते हैं एक बार इसको कि ये क्या कर रहा था। सो यहाँ पे देखो, इसने एक टेबल बनाया है डिपार्टमेंट और चेंज सेट के अंदर ये पहला चेंज सेट था, चेंज सेट का आईडी एंड ऑथर इट शुड बी यूनिक। चेंज सेट सेकंड अगेन आईडी शुड बी यूनिक, आईडी एंड ऑथर शुड बी यूनिक। डिपार्टमेंट टेबल में इसने एंट्रीज करी हैं इंजीनियरिंग, HR एंड फिनेंस, and then it has created some additional columns in employee table, department ID, salary and hire date. फॉरेन की कंस्टेंट लगाया है, एम्प्लॉय बेस टेबल इज द एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी जो मैंने जस्ट ऊपर बनाया उस पर एक फॉरेन की कंस्टेंट लगाया है डिपार्टमेंट की आईडी के साथ, ठीक है। एक इंडेक्स मैंने बनाया है एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी में, सो दिस इंडेक्स हैज़ बीन क्रिएटेड। You see, this is a very important piece of information inside any of the Liquibase related XML file or any kind of whether a YML file or .SQL file. Rollback. तो जब भी मैं रोल बैक करूँगा ना, तो मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ कि वो हट जाए डेटाबेस से। तो जब भी मैं इस पूरे के पूरे रोल बैक करूँगा इस चेन सेट को, ये चेन सेट क्या है, ये चेन सेट है ऑथर, ये चेन सेट है एम्प्लॉई से रिलेटेड। ये जो 3 मैंने कॉलम बनाए हैं, ये फॉरेन की जो बनाई है इसको हटाना चाहता हूँ, और ये एक इंडेक्स बनाया था। तो अभी क्या करना है ना मुझे, देखो वही मैंने बोला कि ड्रॉप फॉरेन की करो, ये एक इंडेक्स हटाओ और इन 3 कॉलमों को हटा दो जब भी मैं इसको चेन सेट को रिवर्ट करूँ। सो आप लोगों ने अभी यहाँ पे डेटाबेस का एग्जिस्टिंग सेटअप देखा, राइट, जहाँ पे डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है एंड ये 2 एक्स्ट्रा टेबल बने हुए हैं। नाउ लेट्स से कि अगर मुझे रोल बैक परफॉर्म करना है, राइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, एप्लीकेशंस को रोकता हूँ एंड लेट मी ट्राई टू परफॉर्म द रोल बैक। लेट्स रन द रोल बैक नाउ। सो रोल बैक के लिए जो कमांड है वो कमांड कुछ ऐसी है। इफ़ यू लेट्स सी दिस कमांड वेरी क्विकली। आई एम सेइंग maven-w liquibase rollback, and this is the attribute which I am passing the URL. So these are the predefined variables where I am passing the URL of my database which is running locally, again the username and password of that database, and again the tag. You see the tag v1 initial setup, ये third, this is the name, you see here is the name, एंड अगेन आई हैव टू मेंशन कि भाई ये चेंज लॉग फाइल किधर पे है, मास्टर वाला। तो जब इतना मैंने दिया और मैंने इंटर मारा, ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस गाय डज। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, इट इज रनिंग एंड बिल्ड सक्सेस। यू सी, लेट मी गो बैक टू बीवर एंड लिक्यूबेस डेमो एंड लेट मी रिफ्रेश दिस। यू सी, देखो डिपार्टमेंट टेबल चला गया एंड डेटाबेस चेंज लॉग में आप देखेंगे, इफ़ यू व्यू द डेटा एंड रिफ्रेश दिस, ये सी ओनली दिस 2 थिंग्स जो मैंने 2 इंक्लूड लिखे हुए थे, बस वही रन हुए, राइट। यहाँ पे मैंने टैग किया था। तो आप समझो कि आप जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, आप ऐसे टैग्स बनाते जाओ और
इस फाइल को उसने एक्सक्लूड कर दिया, ये फाइल रोल बैक हो गई। तो रोल बैक का इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर मैंने लिख रखे थे कि इसको रोल बैक कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपने देखा कि रोल बैक के ऑप्शन है। तो जब जिस फाइल को रोल बैक किया, लिक्यूबेस देखेगा रोल बैक के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसको वो रोल बैक कर देगा। एग्जैक्टली ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दिस रोल बैक। सो बस गाइज यही है लिक्यूबेस। यू सी दो चीज़ें हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लाइक चेंजेस के अंदर आप चेंजेस को बनाते चले जाओगे, XML फाइल्स जो भी आपको चेंजेस करने हैं, समय समय पे आप ये टैग कट करते चले जाओगे। कीप ऑन पुटिंग दीज टैग्स। जैसे आपका रिलीज़ होता है, आप उस रिलीज़ का नंबर डाल दीजिए डेट को इंक्लूड करके। तो आप किसी भी टाइम पे गिवन अ पॉइंट, आप एक साल पहले आपका डेटाबेस कैसा था या एक महीने पहले कैसा था, आप किसी भी टैग पे वापस कर सकते हो। तो जनरली स्प्रिंट वाइज आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट होते हैं, तो वहाँ पे एक महीने के बाद एक रिलीज़ आ गया, तो वो रिलीज़ आप यहाँ पे डाल दो टैग में और आगे बढ़ जाओ। कभी भी कहीं कुछ आगे फटता है प्रोडक्शन में, आप पीछे जा सकते हो, लाइक द कमांड आई शोड। सो ये एक बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ सेटअप है जो मैंने आपको दिखाया, बट इट रियली क्लियर्स द कंसेप्ट। आप जान सकते हैं काफ़ी सारे लिक्यूबेस का डॉक्यूमेंटेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो गाइज, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा फील हुआ होगा। इवन आई वॉज फीलिंग सम नर्वसनेस। बस मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर किसी ने लिक्यूबेस को नोड जेएस के साथ यूज़ किया हो, एक्सप्रेस के साथ में, मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है। बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड कि जनरली द रिकमेंडेशन इन नोड जेएस प्रोजेक्ट इज़ टू यूज़ प्रिज्मा फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, डेटाबेस माइग्रेशन एंड डेटाबेस सीडिंग। अगर किसी को एक्सपीरियंस है और या फिर कुछ अच्छे आर्टिकल्स या अच्छे कोर्सेज के बारे में पता है तो लेट डू कमेंट एंड डू लेट मी नो गाइस हाउ यू फेल्ट। आई होप कि मैंने कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपके दिमाग में डाली होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।